नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक जो कल एक प्रदर्शन हुआ था बेर हाउस में, आज हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बस स्टैंड या को अड्डा बोला जाए, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और ट्रांसपोर्टर्स जो थे वो राहुल यादव जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ मिलके आए हैं, लेकिन राहुल यादव के खिलाफ अब यहाँ पर जो है वो नारेबाजी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इनका ये कहना है कि राहुल यादव जो है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर भी है और स्मार्ट सिटी के हेड भी हैं। हेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट सिटी जो बसेस है, जो ई बसेस है पूरे शहर भर में जो चलाई जा रही हैं, उन बसेस का जो रूट है वो कहीं ना कहीं तय नहीं किया गया। पहले ये कहा गया था कि 75 वार्ड्स में वो बसेस जो है वो चलेंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़े रूट की तरफ जैसे बसेस चल रही हैं और इनकी जो गाड़ियां हैं, जिस हिसाब से ये बसेस या मेटाडोर बोली जाए, मिनी बसेस बोली जाए, ये यहाँ पर इस वक्त खड़ी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो गाड़ियां हैं, जो डीजल से चलती गाड़ियां हैं, उनका जो आवाजाही है यानी कि जो चलने की रोड थे उन पर कहीं ना कहीं इन्होंने रोक लगा दी। रोक इसलिए लगाई क्योंकि लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए, जब ये किराया बढ़ाने की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन आज जब म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ ये मिलके आए हैं, कमिश्नर जो है राहुल यादव, ऐसा लग रहा है कि राहुल यादव को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो बसेस आई हैं उन्होंने मोटी कमीशन दी हुई है और उस कमीशन के तहत जो है राहुल यादव हमारे ट्रांसपोर्टर्स की जो बात है वो सुनना नहीं चाहते। क्योंकि जब ये बात करने के राहुल यादव ने सीधा तरीके से बात नहीं की। अभी मैंने पहले भी बताया आपको, राहुल यादव जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो हो रही है। और आज मिनी बसेस, मिनी मेटाडोर कही जाए, शाम जोड़ियाँ अखनूर की जो गाड़ियाँ हैं वो कही जाए, सभी की सभी जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त आज इन्होंने बंद की कॉल दी थी। और ये उस कॉल की बात करने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन बात ना होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये लोग अभी यहाँ इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं और राहुल यादव के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नारेबाजी जो है वो यहाँ पर हो रही है। देख लीजिए, म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। देखिए आप यहाँ पर, ये वो ड्राइवर कंडक्टर हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं जो लगातार, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो प्रदर्शन यहाँ हो रही, देखिए ये इस वक्त ट्रांसपोर्टर के हेड जम्मू के कहीं ना कहीं खालसा जी यहाँ पर प्रदर्शन के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नारेबाजी जो है वो राहुल राहुल यादव के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कहीं कहीं इस वक्त ड्राइवर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल यादव के खिलाफ लगातार। और देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस वक्त ट्रांसपोर्टर जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है यहाँ करते हुए आपको नजर। जितने भी मिनी बसेस ड्राइवर कंडक्टर वो लगातार प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश जो है वो करेंगे। कोशिश सर, क्या कहेंगे? राहुल यादव ने क्या कहा आपसे? पहले तो मीडिया का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमेशा आपने हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई है, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट खिता वो खिता है जो हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चला है और हर एक प्रॉब्लम को हमने कोशिश की है कि टेबल में बैठ के टेबल टॉक के थ्रू हल किया जाए। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव, जिनके साथ में हमारी टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का जो वसीला है वो चलना चाहिए, टाइम टेबल बने हुए हैं। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इन एसोसिएशन का एक अम्ब्रेला है। हमारी उनके साथ जब भी 4-5 मीटिंग्स हुई, हमने उनकी 70 से 80% जो गाड़ियां थी, हमने बैठ के अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने अलग अलग उनको रूट्स में साथ होके चलवाया।
क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि ई बसेस का हम वेलकम करते हैं, स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं। मगर पिछले 2 दिनों से, आज 5-6 दिन पहले हमारे एक प्रधान साहिबान के पिताजी की डेथ होगी, एक्सीडेंटल डेथ थी। हमारी जीएमसी कमिश्नर से बातचीत हुई, हमने उनको बोला कि उठाले तक आप रुक जाइए, आपकी जो बैलेंस गाड़ी है हम बैठेंगे, बैठ के वो भी अनदर रूट्स में हम साथ होकर चलवाएंगे, क्योंकि हमने उनको 50 के आसपास हंगरी रूट दिए, जिन रूट्स में गाड़ियों की जरूरत है, जिन रूट्स में लोगों को, आवाम को गाड़ियों की जरूरत है। और हमारे जो आरटीओ हैं, आरटीओ जम्मू, उन्होंने साथ अपनी टीम भेज के उन्होंने पूरा साथ दिया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने पूरा ट्रांसपोर्ट का साथ दिया, सर्वे किए और डिसाइड किया कि ये वाकई हंगरी रूट है। मगर ये जेएमसी कमिश्नर जो है, ये किसी की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है। ये क्या कोई एक टारगेट लेके बैठे हुए हैं कि ट्रांसपोर्ट को खत्म करना है, तो ट्रांसपोर्ट को खत्म नहीं होने देंगे। हम भूख हड़ताल में जाएंगे, हम रोडों में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे और इस जेएमसी कमिश्नर को बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट चक्का है। जब ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम होता है तो क्या होता है, हम इस कमिश्नर के विरोध में जा रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं, क्योंकि इस म्युनिसिपल कमिश्नर की शहर में जो ई बसेस हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करने की ड्राइवर्स कोशिश कर रहे हैं। ये हम मीडिया के जरिए प्रशासन को बता रहे हैं कि ई बसेस के ड्राइवर, ये तो हमारे ड्राइवर हैं, हमारी उनको इंस्ट्रक्शन है, आदेश है सब प्रधानों का कि कहीं में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मगर जब किसी के पेट में आप लात मारोगे, किसी के रोजी रोटी में बात आएगी, तो वहां कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए कल से लेके हमारी जो आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक गाड़ियां बंद हैं, मगर अभी हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम अनिश्चित काल की हड़ताल में जाएंगे और जो भी हमारा ये विद्रोह है इस म्युनिसिपल कमिश्नर के विरुद्ध है, राहुल यादव के विरुद्ध है। क्योंकि आज भी हम सब प्रधान साहिबान उनके ऑफिस में बात करने के लिए गए थे, फिर टेबल टॉक के रास्ते हम मसला हल करने गए थे, मगर उन्होंने किसी की बात ही नहीं सुनी और अपनी फाइल बंद की और चल दिए। उनका कहना है कि तानाशाही है, उस आदमी की तानाशाही है, वो बात करेगा और आपने सुनना है, बोलना कुछ नहीं है। हम इस चीज का विरोध करते हैं और हम ट्रांसपोर्ट को मरने नहीं देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, हम खत्म करेंगे, गाड़ियां जला देंगे, मगर हम ऐसे उनको मनमानी नहीं करने देंगे। तो क्या करेंगे, भूखे तो मरना ही है वैसे भी। ये तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो तो गाड़ियों को वैसे भी बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है, वो मनमाने ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करवा रहा है। तो हम आदेश दिया है सबको और सब अपने ड्राइवर साहिबानों को, सब प्रधान साहबों ने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस 75 वार्ड में ये गाड़ियां चलेंगी। हाँ जी, अब वार्ड्स के अलावा बाहर निकल के आइए। अभी दादागिरी से, तानाशाही, जबरदस्ती, वो कल कहीं गाड़ियां रोकी गई, उन्होंने सीआरपी भेज के गाड़ियां चलाने की कोशिश की। तो हमारे ड्राइवरों के हमने पहले बोला झगड़ा नहीं होना चाहिए, उन्होंने आके गाड़ियों की चाबियां ऑफिस में फेंक दी और गाड़ियां खड़ी कर दी। अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, हम अभी एकदम को स्ट्रांग डिसीजन लेंगे और ये इस कमिश्नर को, जीएमसी कमिश्नर को बताएंगे कि चक्का जाम कैसे होता है और निश्चित काल की हड़ताल में जाएंगे। स्मार्ट सिटी के हेड भी यही है। मगर आज हमें बहुत दुख लगा, पहले भी हमारी इनके साथ 5 मीटिंग्स हुई थी, मगर आज एक तो इन्होंने परसों का बहुत गलत काम किया, इन्होंने जो मनमानी की, जो ट्रांसपोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप देख रहे होंगे पिछले 1.5-2 साल से हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, मगर आप भूखे रह के किसी की सेवा नहीं कर सकते, आप भूखे रह के कंधे से कंधा मिला के चलना मुश्किल है। सेम प्रॉब्लम जो फेस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी करनी पड़ रही है, क्योंकि ई रिक्शा वाले जो है उनके रूट के आकर सवारी ले जाते हैं। हमने बहुत बार रेलवे स्टेशन में भी ये चीजें देखी। हमने ई रिक्शा के लिए भी रूट आइडेंटिफाई करवाए थे। जब पुरानी डीसी मैडम थी तो उन्होंने टीम बनाई थी, उसमें हमारे भी 5 बंदे थे, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, डीसी मैम ट्रांसफर हो गए थे, तो वो रूट्स बने हुए हैं। वो मसला जो है वो जीएमसी कमिश्नर का नहीं है, वो डीसी सर का है, वो हमारी अलग मीटिंग चल रही है। ये ई बसेस का जो मसला है स्मार्ट सिटी का, ये जीएमसी कमिश्नर के रिलेटेड है। बिल्कुल 100% इंडेफिनिट। राहुल यादव म्युनिसिपल कमिश्नर देखिए कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन जो है वो आपको करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राहुल यादव म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स के हेड हमारे साथ थे और मैंने पहले भी आपको बताया, राहुल यादव जो है
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के हेड भी हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में ही ये जो ई बसेज हैं वो चलाई गई हैं और ई बसेज कहीं ना कहीं इस वक्त मनमानी करती हुई नजर आपको आएंगी। और ई बसेज में किस तरह से लोग सफर करते हैं, किराया ज्यादा है, किराया डबल होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो वहाँ इस पे सफर कर रहे हैं, क्योंकि ई बसेज पहली जो बसेज थी इन्होंने कहा था 100 बसेज जम्मू में लाई गई हैं, अब 100 से भी अधिक बसेज जो हैं वो जम्मू में उतारी गई हैं। पहले कहा गया था 75 वार्ड में ये बसेज चलेंगी, अब वार्ड तो अलग रहे, पूरे शहर में जो है या ये बसेज जो है ये उतारी जाएंगी। 1 करोड़ 15 लाख की ये बस है, 1 करोड़ मैंने पहले बताया 1 करोड़ 15 लाख की ये बस है और उस बस को हर रूट पर जो है वो उतारा जा रहा है, यानी कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो सरकार की ओर से जहर देने का जो काम है वो किया जा रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो ये किस तरह से गाड़ी चलाएंगे, अगर सवारी नहीं होगी तो गाड़ी किस तरह से चलाएंगे। लेकिन अपनी गाड़ियों की चाबियां जो है वो उन्होंने अपने ऑफिस में छोड़ दी हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि ई बसेस को शुरू करवाने के लिए, चलाने के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रशासन अपना पूरा जोर जो है वो लगा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं बसेस रुकती है और सीआरपी आकर उन बसेस को चलाकर दे के जाती है, ये कहाँ तक सही है। राहुल यादव म्युनिसिपल कमिश्नर है और उन्होंने कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हेड भी हैं और ई बसेस के भी, लेकिन उन्होंने सिरे से ये चीज जो है नकार दी है। ट्रांसपोर्टर की जो स्ट्राइक है वो ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ती हुई नजर जो है वो आपको जरूर आएगी। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।